नमस्कार, टाइम्स नाउ नवभारत देख रहे हैं आप। आपके साथ खबरों में मैं हूं साक्षी मिश्रा। मैं आपके साथ अनुराग सिंह और शुरुआत करते हैं खबरों की बड़ी खबर के साथ। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी करने जा रही है। कोलकाता में एक कार्यक्रम में खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी का संकल्प पत्र आज जारी करने वाले हैं। बंगाल में बीजेपी अपने संकल्प पत्र में सबसे ज्यादा फोकस घुसपैठ पर रखने वाली है। इसके अलावा महिला सुरक्षा, विकास की बातें भी होंगी। रोजगार, पलायन, स्वास्थ्य के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी बड़ा ऐलान कर सकती है, क्योंकि इन मुद्दों को लेकर बीजेपी लगातार टीएमसी सरकार को बंगाल में घेरती आई है। वहीं किसानों पर भी भारतीय जनता पार्टी चुनावी दांव लगा सकती है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल के लिए 6 गारंटीज का जिक्र भी किया था और बंगाल के लोगों को 6 गारंटी देने का वादा पीएम के द्वारा किया गया था। और संभव है कि यह सब कुछ घोषणा पत्र में शामिल हो सकता है। घुसपैठ, महिला सुरक्षा, विकास, इन मुद्दों पर बंगाल की जनता के सामने अपने विकास का रोड मैप या संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी रख सकती है। अब से कुछ ही देर में गृह मंत्री अमित शाह इस संकल्प पत्र को जारी करेंगे और इसी के साथ में गृह मंत्री की ताबड़तोड़ रैलियां भी आज देखी जाने वाली हैं। जनता को संबोधित भी वो करने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल के लिए आज अपना संकल्प पत्र जारी करेगी। सारी तैयारियां जो है वो मुकम्मल कर ली गई हैं। मेरे ठीक पीछे ये मंच आप देख रहे हैं, जहां पर अब से कुछ ही घंटे बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जो पश्चिम बंगाल के तमाम बड़े लीडर्स हैं, प्रदेश अध्यक्ष की उपस्थिति में जो भारतीय जनता पार्टी है वो अपना संकल्प पत्र जारी करेगी। देखिए, जो तमाम तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल है जहाँ पर बीजेपी जो है अपना विजन रखेगी, रोड मैप रखेगी, किस तरीके से ममता बनर्जी सरकार को टारगेट करेगी और संकल्प पत्र में क्या कुछ होने जा रहा है। टाइम्स नाउ नवभारत संकल्प पत्र जारी होने से पहले कुछ अहम बातें आपके सामने रखने जा रहा है। इस बार के संकल्प पत्र में भारतीय जनता पार्टी डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो है वो यहाँ के युवाओं को बताएगी कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार पश्चिम बंगाल में बनती है तो योजनाओं के जो पैसे हैं सीधे उनके अकाउंट में जाएंगे। महिलाओं को लाभान्वित करने के लिए, उनके वोट बैंक को टारगेट करने के लिए जो टीएमसी की योजना चल रही है उससे आगे बढ़कर भारतीय जनता पार्टी जो है वो बताएगी कि किस तरीके से महिलाओं के उत्थान के लिए वो यहाँ पर काम करने जा रही है। इसके साथ ही एक श्वेत पत्र भी संकल्प पत्र के माध्यम से वो कहेंगे कि टीएमसी को जारी करना चाहिए, क्योंकि जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ पर रही हैं, औद्योगिक घराने रहे हैं, वो बंगाल छोड़कर क्यों गए, वो कोलकाता छोड़कर क्यों गए। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो वो सारे उद्योग घराने, सारे बड़े बड़े कॉरपोरेट घरानों को वापस लाया जाएगा और यहाँ पर युवाओं को रोजगार देने की बात कही जाएगी। तो इस वक्त हम कोलकाता में हैं और कोलकाता में भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपना संकल्प पत्र जारी करेगी। देखिए, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल है जहाँ पर अब से कुछ ही देर बाद ये संकल्प पत्र जो है बीजेपी पश्चिम बंगाल की जनता के सामने रखेगी और इस संकल्प पत्र के माध्यम से वो बताने का प्रयास करेगी कि अगर वो सत्ता में आती है तो किस तरीके से भ्रष्टाचार को, भय को वो हटाने का प्रयास करेगी और पश्चिम बंगाल की जो अस्मिता है, जो उसका गौरव है, उसको लौटाने का प्रयास किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट योगेश भारद्वाज के साथ रविकांत राय, टाइम्स नाउ भारत, कोलकाता। की आप रिपोर्ट देख रहे थे। रविकांत हमारे साथ में जुड़ गए, साथ साथ में अभिषेक भी हमारे साथ में जुड़े हैं। रविकांत, फिलहाल कितनी देर में मैनिफेस्टो रिलीज किया जाएगा, क्या कुछ तैयारियां हैं और खासा फोकस इस बार पश्चिम बंगाल में महिलाओं के ऊपर, रोजगार के ऊपर रहने वाला, ये भी कहा जा रहा है? देखिए, इस वक्त मैं उसी जगह पे हूँ। ये नोवोटेल होटल है जहाँ पर संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी अब से कुछ ही घंटे बाद जारी करने वाली है। आप देखिए, ये मंच की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ और जो बांग्ला में लिखा है उसका मतलब ये है कि ये भरोसे का संकल्प पत्र है, यानी जो बातें मैनिफेस्टो संकल्प पत्र में बीजेपी कहेगी वो भरोसा है उसको कि उसको जमीन पर उतारेगी। देखिए, लगभग सारी तैयारियां जो है वो मुकम्मल कर ली गई हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल की मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ और इस बार भारतीय जनता पार्टी का जो सबसे बड़ा मुद्दा है वेस्ट बंगाल के अंदर वो है अवैध घुसपैठिए। होम मिनिस्टर लगातार 15 दिन तक स्टे करने वाले हैं। वो इधर उधर जाएंगे लेकिन बंगाल में बने रहेंगे। इसका मतलब बिल्कुल यही है कि बीजेपी अब पूरी ताकत लगा रही है। 3 राज्यों में विधानसभा के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। तमिलनाडु अब पश्चिम बंगाल है, लेकिन पश्चिम बंगाल पर बीजेपी का फोकस ज्यादा रहेगा। संकल्प पत्र में यह कहा गया है कि किस तरीके से अवैध घुसपैठियों को यहां पर लाया गया, उनके वोटर आई कार्ड बनाए गए और इससे पूरी की पूरी डेमोग्राफी जो है वेस्ट बंगाल की चेंज हुई है। हमारी सरकार यानी बीजेपी की सरकार आती है तो हम अवैध घुसपैठियों को यहां से बाहर करने का प्रयास करेंगे। इसके साथ ही डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर
जो स्कीम लागू की जाएगी, जिसमें जो भी योजनाएं होंगी उसका सीधा लाभ जो है वो लाभार्थियों के हिस्से में जाए, कोई कट मनी ना हो, बीच में कोई बिचौलिया ना हो, ये प्रमुखता से संकल्प पत्र में रखने जा रहे हैं। इसके साथ ही युवाओं को रोजगार और औद्योगिक घराने जो कि बड़ी मात्रा पर यहाँ पर हुआ करते थे, वो कहीं ना कहीं बैड एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से यहाँ से छोड़कर चले गए। उनको एक इको इन्वायरमेंट फ्रेंडली जो है माहौल दिया जाएगा कि ताकि औद्योगिक घराने जो है वो वेस्ट बंगाल में इन्वेस्ट कर सकें। तो आप देखिए ये सारी की सारी तैयारियां जो है, आप बड़े नेताओं को देख रहे होंगे वो यहाँ पर धीरे धीरे आ रहे हैं और अब से कुछ ही देर बाद जो है बीजेपी यहाँ पर वेस्ट बंगाल के लिए अपना विजन रखेगी, संकल्प पत्र रखेगी, जिसमें वो बताएगी कि अगर वो सत्ता में आती है तो वेस्ट बंगाल की जनता उस पर क्यों यकीन करे और उसको क्यों। रविकांत, अभी तक के चुनावी गहमा गहमी के बीच हमने एक फेज सियासी लड़ाई का यह भी देखा है कि बंगाली अस्मिता को लेकर ममता बनर्जी ने काफी ज्यादा बीजेपी को साधने की कोशिश की, उन पर निशाना साधने की कोशिश की, कहा कि मछली और मांस की किल्लत हो जाएगी अगर बीजेपी आ गई तो। क्या बंगाली अस्मिता को लेकर भी इस मैनिफेस्टो में, इस संकल्प पत्र में कुछ खास हो सकता है? देखिए अनुराग, जब पिछली बार यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री आए थे तो उन्होंने वेस्ट बंगाल की सरकार और टीएमसी के खिलाफ एक चार्जशीट जारी किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो पश्चिम बंगाल की जो गौरव यात्रा रही है, जो उसकी अस्मिता रही है, वो किस तरीके से ममता बनर्जी की सरकार ने उसको नीचे गिराया है और बंगाल की अस्मिता और बंगाल के गौरव को वापस लाने के लिए, बिल्कुल रविकांत, बंगाली कल्चर को वापस मैं फिर आ रहा हूं आपके